अरे दीदी, रोज तो जल्दी उठ के ऑफिस जाती ही है। आज छुट्टी है तो थोड़ा ज़्यादा सो लेगी। वैसे भी बस 4 लोग का खाना ही तो बनाना है। बाकी काम तो चंदा कर देती है। सुषमा जी ने कहा। पछताएगी सुषमा। ऐसे तो सारी जिंदगी तू ही चूल्हे चौके में लगी रहेगी। मुझे देख 3 बहुएं हैं, पर मजाल है कोई सी भी मेरे विरुद्ध जाए। खैर मैं तो एक कटोरी शक्कर लेने आई थी। कांता जी बोली और शक्कर ले चली गईं। सुषमा जी कांता जी की बात सुन सोच में डूब गईं। इतने में सुषमा का बेटा अजय आया। माँ, 2 कप चाय बना दो। बेटा, शिखा अजय की पत्नी, नहीं आई उठ के। बेटे के आवाज़ देने पर सोच से बाहर आई सुषमा जी ने पूछा। माँ, वो बाथरूम गई है। चाय बनाकर आप तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलेंगे। पापा को भी बोल दो नाश्ता खाना बाहर ही खाएंगे। अजय बोला। पर बेटा, मैंने तो आज सबके लिए पोहा और सैंडविच बनाए थे। सुषमा जी बोली। माँ, छुट्टी वाले दिन क्या ज़रूरत थी सुबह सुबह रसोई में लगने की। खैर वो तो रात को खा लेंगे। अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। अजय माँ से प्यार से बोला। सुषमा कुछ बोलती उससे पहले ही अजय चाय ले चला गया। खैर उस दिन सबने बाहर ही खाया पिया, घूमे फिरे, फिल्म देखी और रात को देर से घर आए और सब दूध पी सो गए। नाश्ता बेकार ही गया। सुषमा जी को बुरा भी लगा, पर वो बोली कुछ नहीं। बेटा, आज मुझे पड़ोस वाली कांता आंटी के यहाँ कीर्तन में जाना है। कुछ दिन बाद सुषमा जी ने अजय और शिखा से कहा। कोई नहीं माँ, हम तो लेट ही आएंगे, आप चाबी साथ में ले जाना। शिखा ने कहा। शिखा और अजय ऑफिस चले गए। सुषमा के पति भी दुकान चले गए। काम खत्म कर सुषमा जी कांता जी के घर चली गईं। माँ, कहाँ हैं आप? सुषमा जी कांता जी के घर थी, तभी शिखा का फ़ोन आया। बेटा, मैं कांता आंटी के घर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सुषमा जी ने कहा। ओ हाँ, वो माँ, मैं घर आ गई हूँ। आप चाबी भेज दीजिए प्लीज़। शिखा ने कहा। शिखा, इतनी जल्दी घर कैसे? सुषमा जी ने सोचा और खुद ही कीर्तन छोड़ घर आईं। आकर देखा शिखा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दरवाज़ा खोल अंदर आईं तो देखा शिखा को तेज बुखार था। अरे बेटा, तुम कमरे में आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ, उन्होंने शिखा से कहा। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी, क्योंकि बुखार तेज था। थोड़ी देर में कांता जी प्रसाद लेकर आई कीर्तन का और बोली। तेरी बहू से 2 घर छोड़ चाबी लेने ना आया गया, उसके इशारे पर नाचती फिरेगी ऐसे तो जिंदगी भर। दीदी, उसे बुखार है। सुषमा जी बोली। सब बहाने हैं, तू बड़ी भोली है। लगाम खींच कर रख, फिर से बोलती हूँ। अजय ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। ऐसा ना हो तेरा बेटा छीन ले वो। मत भूल, तू सास है वो नहीं, कांता जी ने कहा। कांता जी चली गईं, पर सुषमा जी के मन में अशांति पैदा कर गईं। वो सोच में पड़ गईं। मैं क्यों करूं अकेले सब काम? सही तो कहा दीदी ने, मैं सास हूँ। बुखार उतर जाए तो बोल दूंगी, सुबह उठकर मेरे साथ नाश्ता बनवाया करे, बाकी काम में भी मदद करे। नौकरी कौन सा मेरे लिए करती है, बहुत दे दिए मैंने लाड़। अब घर संभाले, वो कहीं की महारानी नहीं जो काम नहीं करेगी। खैर अभी तो खाना बनाऊं, देर हो रही है। ये सोच वो खाना बनाने लगी। इतने में अजय भी आ गया और थोड़ी देर माँ के पास खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद सुषमा जी खिचड़ी बनाकर शिखा को देने पहुंची तो दरवाजे के बाहर शिखा की आवाज़ सुनाई दी। अजय, माँ बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार तो मेरी मम्मा ने भी नहीं दिया जितना माँ देती हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ मिली। मैंने सोच लिया है, कल से माँ की जितनी हो सके मदद करूँगी। बेचारी अकेले सब करती हैं, पर एक बार शिकायत नहीं करती। गलती मेरी है, उन्होंने मुझे काम करने को मना किया और मैं भी मान गई, जबकि मुझे तो खुद से उनकी मदद करनी चाहिए। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली हैं। शिखा अजय से कह रही थी। क्या बात है? बुखार ने सास की अहमियत समझा दी। अजय हंसते हुए बोला। क्या है अजय, आपको मजाक सूझ रहा है? और मैंने कब नहीं माँ की अहमियत समझी, बताइए ज़रा। मैं तो अपनी मम्मा तक से यही कहती हूँ कि मुझे आपसे भी अच्छी माँ मिल गई हैं। शिखा बोली। अच्छा अच्छा, अभी तुम आराम करो, बुखार सही हो जाए तब जो मर्जी करना। तुम सास बहू के बीच वैसे भी मुझे नहीं पड़ना। अजय बोला। सुषमा जी ये सब सुन अपनी थोड़ी देर पहले की सोच पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी, साथ ही साथ अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा था।
लो बेटा सिखा, खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले आराम करो बेटा, सुषमा जी ने अंदर आकर कहा और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगीं। वाह सिखा, तुम्हारे ठाठ हैं, सास से सेवा करवा रही हो। अजय बोला, बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है जो मुझे बहुत प्यारी है। सुषमा ने सिखा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। माँ, शिखा एकदम सुषमा के गले लग गई और मैं अजय रोनी सी सूरत बनाता हुआ बोला, आ तू भी आ जा। सुषमा ने दोनों को गले लगा लिया और मन ही मन निश्चय किया कि अब किसी बाहर वाले की बात सुन अपनी बेटी जैसी बहू के बारे में गलत नहीं सोचेंगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।